यूट्यूब चैनल स्टडी विद अभी सर में आप सभी साथियों का स्वागत है। साथियों, आज आपके लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द की सेकंड क्लास लेकर आया हूं। साथियों, ये ऐसे प्रश्न हैं जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में ज़रूर से ज़रूर पूछे जाते हैं, तो इनको बहुत ध्यान से देखें और बहुत जल्दी हम ये प्रश्न करने वाले हैं। तो साथियों, स्टार्ट करते हैं कि जिसकी बाहें घुटनों तक पहुंचती हैं उसे क्या कहते हैं। उसको साथियों 4 ऑप्शन दिए हैं, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो अजान बाहु होगा। जिसकी बाहें घुटनों तक पहुंचती हों उसे अजान बाहु के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा हो उसे क्या कहते हैं, तो इसका बी ऑप्शन होगा वो अजात शत्रु के नाम से जाना जाता है, जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि जिसको व्यवहार में नहीं लाया जाता हो उसे क्या कहते हैं, तो इसका सी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न है 49, जिसे बुलाया ना गया हो उसे क्या कहते हैं। तो आप देखते हैं कि इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं कि जिसे बुलाया ना गया हो उसे अनाहूत के नाम से जानते हैं, तो इसका ए ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है कि आरंभ से अंत तक क्या कहलाता है, तो आरंभ से अंत तक जो है इसका डी ऑप्शन सही है, आधोपांत के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है जिसका विभाजन ना किया जा सके उसे क्या कहते हैं। तो बेटा देखते हुए इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, अभिनव, अखंडित, अच्छेद्य, अविभाज्य। तो इसका जो सी ऑप्शन होगा वो सही आंसर होगा। तो आपका सी ऑप्शन क्या हो गया, इसका सही हो गया। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं कि जिसके आर पार देखा जा सके उसे क्या कहते हैं। जिसके आर पार देखा जा सके उसे क्या कहते हैं, तो ये पारदर्शी के नाम से जाना जाता है, तो ये सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला प्रश्न है जो हर काम में देर लगाता हो, जो हर काम में देर लगाता हो उसे क्या कहते हैं, तो इसका सही आंसर जो होगा वो दीर्घ सूत्री होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि जिसका वध करना अनुचित हो, जिसका वध करना अनुचित हो उसे क्या कहते हैं। आप देखते हैं कि इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, सुरक्षित, पूज्य, आरक्षित। तो अबद्ध जो होगा इसका बी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न है अपने पति के प्रति अनन्य अनुराग रखने वाली स्त्री को क्या कहते हैं। तो अनन्य प्रेम जो रखेगी उसे हम पतिव्रता के नाम से जानते हैं, तो इसका बी ऑप्शन सही हो गया। अगला प्रश्न है कि वह व्यक्ति जिसके शरीर का कोई अंग बेकार हो गया हो उसे क्या कहते हैं, तो ये विकलांग की श्रेणी में आता है, तो इसका सही आंसर जो होगा साथियों वो सी होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि पलकों को गिराए बिना क्या कहलाता है, तो इसका जो डी ऑप्शन है अनिमेष और निर्निमेष, इसका सही ऑप्शन जो होगा वो डी होगा। 58 की तरफ चलते हैं साथियों, जिस रोग का उपचार करना कठिन हो उसे क्या कहते हैं। जिस रोग का उपचार कठिन हो उसे हम दुसाध्य के नाम से जानते हैं, तो इसका जो सही आंसर होगा वो सी ऑप्शन होगा। 59 है कि पृथ्वी और अन्य ग्रहों के बीच के स्थान को क्या कहते हैं। तो पृथ्वी और अन्य ग्रहों के बीच के स्थान को हम अंतरिक्ष के नाम से जानते हैं, तो 59 का जो आंसर होगा वो बी ऑप्शन सही होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि निर्धनों को निःशुल्क भोजन कराने को क्या कहते हैं, तो इसका ए ऑप्शन जो होगा वो सदाव्रत जो है वो सही आंसर है। अगला प्रश्न है आपका कि बालकों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला गीत क्या कहलाता है। तो आपको पता है कि जो बालकों को सुलाने के लिए गीत गाते हैं उसको हम लोरी के नाम से जानते हैं, तो 61 का जो आंसर होगा वो डी होगा। अगले प्रश्न की तरफ साथियों चलते हैं
कि जिसका संबंध आत्मा से हो उसे क्या कहते हैं? तो जिसका संबंध आत्मा से हो उसे हम आध्यात्मिक के नाम से जानते हैं। तो इसका सही आंसर जो होगा वो सी होगा। अगला प्रश्न है कि व्याकरण जानने या लिखने वाला क्या कहलाता है? तो इसका बी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा, वैयाकरण इसका आंसर होता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जो दूसरों के सहारे जीवित रहे उसे क्या कहते हैं? तो इसका सी ऑप्शन जो होगा वो परालंबी सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सुंदर लंबे केसों से युक्त नारी को क्या कहते हैं? तो साथियों, जो सुंदर केसों से युक्त नारी होती है उसे हम केसनी के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है 66 आपका, कार में संलग्न रहने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? तो कार में जो संलग्न रहने वाला व्यक्ति है वो कर्मठ होता है। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है कि किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना क्या कहलाता है? किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना अतिशयोक्ति होता है। तो इसका बी ऑप्शन सही होता है। आपने जब अलंकार पढ़ा होगा तो उसमें पढ़ा है कि अतिशयोक्ति अलंकार क्या होता है। अतिशयोक्ति होता है कि किसी वस्तु का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करना। जैसे आपने पढ़ा है कि लहरें व्योम चूमती उठती। आप देखते हो कि इस पंक्ति में अतिशयोक्ति अलंकार है, लहरें व्योम चूमती उठती। लहरें बेटा कितने ही भी ऊपर जाएं लेकिन कभी भी आकाश को नहीं चूम सकती। तो ऐसे ही कि जो चीज़ें बढ़ा चढ़ाकर वर्णित की जाती हैं उसे हम अतिशयोक्ति कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, जो शक्ति का उपासक है उसे क्या कहते हैं? कि इसका बी ऑप्शन जो होगा वो शाक्त जो होगा वो सही होगा। ऐसी जमीन जो उत्पादक हो उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसे उर्वरा के नाम से जाना जाता है। 69 का बी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है कि बनावटी रूप में क्या कहलाता है? तो बनावटी रूप का मतलब हो गया कि कृत्रिम, जो निर्माण किया जाएगा बनावटी रूप में उसे हम कृत्रिम के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है कि जिसकी आशा ना की गई हो उसे क्या कहते हैं? तो जिसकी आशा ना की गई हो उसे हम अप्रत्याशित के नाम से जानते हैं। तो 71 का सी ऑप्शन आपका सही हो गया। अगला प्रश्न है साथियों कि जो त्याग ना किया जा सके, जिसका त्याग ना किया जा सके उसे क्या कहते हैं? मतलब कभी ना छोड़ा जाए उसे अपरिहार के नाम से जानते हैं, कभी ना त्याग किया जा सके। अगला प्रश्न है किसी बात को करने का निश्चय कहलाता है संकल्प। कि आपने ये संकल्प ले लिया है कि हमें ये करना ही है। तो ये आंसर सही होगा बी। वह वस्तु जिसकी चाह हो उसे क्या कहते हैं? तो जिस वस्तु की चाह हो उसे हम इच्छित के नाम से जानते हैं। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है जो दूसरों के बलबूते पर हो उसे क्या कहते हैं? तो जो दूसरों के बलबूते पर हो उसे बेटा अपर बल के नाम से जानते हैं। तो इसका बी ऑप्शन आपका सही होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ईश्वर की सत्ता में विश्वास करने वाला क्या कहलाता है? तो जो ईश्वर में विश्वास करता है उसे हम आस्तिक के नाम से जानते हैं। तो 76 का सही आंसर जो होगा वो डी होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि जिसके सिद्ध करने के लिए प्रमाण की आवश्यकता ना हो उसे क्या कहते हैं? जिसे सिद्ध करने के लिए प्रमाण की आवश्यकता ना हो उसे हम स्वयं सिद्ध कहते हैं। अर्थात इसका सही आंसर जो होगा वो ए ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है साथियों कि जिस स्त्री की संतान ना हुई हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे बांझ के नाम से जाना जाता है। तो 78 का सी ऑप्शन आपका सही होगा। अगले प्रश्न की तरफ आप चलते हैं। अगला प्रश्न है कि अन्न को पचाने वाली पेट की अग्नि को क्या कहते हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा वो जठराग्नि होगा। अगला प्रश्न है साथियों कि दूसरों के स्थान पर कार्य करने वाला
दूसरों के स्थान पर कार्य करने वाला स्थापन्न के नाम से जाना जाता है, तो इसका बी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न है कि प्रसाद के अंदर का भाग क्या कहलाता है, तो अंतःपुर के नाम से जाना जाता है, तो 81 का ए ऑप्शन सही है। 82 है कि जिसके विषय में कोई ज्ञान ना हो उसे क्या कहते हैं। जिसके विषय में कोई ज्ञान ना हो उसे कहते हैं, आपका कहते हैं कि 4 ऑप्शन है, अनभिज्ञ, अज्ञेय, अग्र, अनवगत। तो जिसके विषय में कोई ज्ञान नहीं है तो इसका डी ऑप्शन जो है वो सही होगा। वो साथी जो हमारे चैनल में नए जुड़े हैं और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, स्टडी विद अभी सर को, वो ज़रूर से ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे उनको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगला प्रश्न है कि स्त्री जो अभिनय करती हो उसे क्या कहते हैं, तो इसका सी ऑप्शन जो होगा वो अभिनेत्री सही होगा। अगला प्रश्न है, आशा से अधिक, आशा से बहुत अधिक क्या कहलाता है। आशातीत, आशावान, अप्रत्याशित, प्रत्याशित। तो आशातीत इसका जो आंसर होगा वो ए ऑप्शन सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि पर्वत के ऊपर एक सी जमीन को क्या कहते हैं, तो इसका बी ऑप्शन जो है वो अधित्यका के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है साथियों कि जिसके अभाव में कोई कार्य ना संभव हो, जिसके अभाव में कोई कार्य संभव ना हो उसे क्या कहते हैं, ये अनिवार्य के नाम से जाना जाता है, तो 86 का ए ऑप्शन सही है। जिसका जन्म निम्न जाति में हुआ हो उसे क्या कहते हैं, तो जिसका जन्म निम्न जाति में हो उससे अंत्यंश के नाम से जानते हैं, अंत्यंश सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, पति एवं पत्नी को क्या कहते हैं, तो जो जोड़ा होता है इसको हम दंपत्ति के नाम से जानते हैं, तो 88 का डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है कि जिसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ना ले जाया जा सके उसे क्या कहते हैं, तो जिसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ना ले जाया जा सके उसे स्थावर के नाम से जाना जाता है, तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, जो गहरी नींद में सो रहा हो, जो गहरी नींद में सो रहा हो उसे क्या कहते हैं, इसका बी ऑप्शन जो होगा वो सुषुप्त सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है 91 आपका, पार्थिव क्या कहलाता है। पार्थिव देखते हो 4 ऑप्शन दिया है कि जिसका संबंध मनुष्य से हो, जिसका संबंध पृथ्वी से हो, जिसका संबंध ईश्वर से हो और जिसका संबंध प्रथा से हो। तो आप देख रहे हैं पार्थिव पृथ्वी से रिलेशन है इसका, तो 91 का बी ऑप्शन जो होगा इसका वो सही होगा। अगला प्रश्न है साथियों कि यायावर क्या कहलाता है। यायावर में देखते हैं कि आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यायावर मतलब दिया है ए ऑप्शन कि जिसके जीवन का कोई उद्देश्य ना हो, बी ऑप्शन है किसी भी वस्तु को अकस्मात प्रस्तुत करने वाला, थर्ड ऑप्शन है सी एक स्थान पर टिककर ना रहने वाला, डी ऑप्शन है इधर उधर निरुद्देश घूमने वाला। तो यायावर का मतलब होता है, यायावर का मतलब होता है कि एक स्थान पर टिककर एक स्थान पर टिककर न रहने वाला क्या कहलाता है, यायावर कहलाता है। तो इसका सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, जिस वस्त्र को पहना ना गया हो उसे क्या कहते हैं। जिस वस्त्र को ना पहना गया हो वो डी ऑप्शन अपरहत इसका सही ऑप्शन है डी। अगला प्रश्न है साथियों कि इंद्रियों द्वारा जिसका अनुभव ना किया जा सके उसे क्या कहते हैं, उसे अतीन्द्रिय के नाम से जाना जाता है। तो ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। अब आज की क्लास आपने देखते हैं कि हमने 46 से लेके 94 तक आपके प्रश्न कराए। फिर नई वीडियो
थर्ड सेट में आपको लेकर हम वाक्यांश के लिए एक शब्द की फिर तीसरी क्लास जल्दी लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।